हाय दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल ज्ञानपुर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, लगते हैं 4 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं जिसमें मैंने जनरली रोम्बस के क्वेश्चन कराए हुए हैं। हाँ, एक बच्चे का कमेंट आया था मेरे पिछले लास्ट वीडियो पे कमेंट आया था उसका। AK सिंह जी है शायद। तो उन्होंने बोला था कि रेक्टेंगल के क्वेश्चन और उन्होंने बोला है कराने के लिए कि सर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें कि जो रेक्टेंगल फील्ड होता है इसके बीच में कोई रास्ता बना रहता है या बाहर बना रहता है, तो उस पे कॉस्ट पूछता है। आपको याद होगा जो मैंने रेक्टेंगल क्वेश्चन कराया था फील्ड वाला। हाँ, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जी जब मैं सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि जो रेक्टेंगल का मैंने एक क्वेश्चन कराया हुआ है उससे मैंने वो दोनों कॉन्सेप्ट बताया था कि रेक्टेंगल फील्ड के बाहर यदि यदि कोई ऐसा कोई रास्ता बनाया जा रहा है उसका कॉस्ट क्या आएगा, और यदि नीचे बनाया जाएगा, अंदर बनाया जा रहा है फील्ड के अंदर, तो उसका कॉस्ट क्या आएगा। वो मैंने दोनों चीजें बता दिया था। एक कॉन्सेप्ट उसमें और एक क्वेश्चन कराया गया है, वो मुझे बस बताना है। वो एक्चुअली ऐसा रहता है, मैं यदि आपको बताऊं कि एक क्वेश्चन रेक्टेंगल पे दोस्तों ऐसे बनता है कि यदि ये ऐसा कोई फील्ड है, ठीक है, इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि रास्ता ऐसा बना हुआ है, ऐसा, और इस एरिया का, इस मतलब आप समझ रहे हो, इस एरिया का पूछता है कि क्षेत्रफल बताओ। इस एरिया में पूछता है कि यदि मैंने इस एरिया में बोल दिया कि कोई टाइल्स लगाया जा रहा है या इस एरिया में रोड बनाने का क्या खर्च होगा, ऐसे इस पे एक क्वेश्चन आता है। तो बस एक यही टाइप बची है, बाकी जो दोनों टाइप था वो मैंने कवर कर दिया था। एक टाइप मैंने बताया था कि फील्ड के अंदर यदि रास्ता बन रहा है और फील्ड के यदि बाहर बन रहा है, उन दोनों का कॉन्सेप्ट मैंने उस वीडियो में बता दिया था। ये कैसा कॉन्सेप्ट था कि फील्ड के बीचों बीच में कुछ ऐसा बन रहा है तो क्या होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन तो और भी कई तरीके से डिजाइन हो सकते हैं। बोल देगा कि हाँ बीच में इतना एरिया का क्षेत्रफल बताओ, तो वो तो आप तो जब इतनी चीजें आपको पता रहेंगी तो आप तो बहुत सी चीजें बना लोगे वो, ठीक है। अब यदि कुछ ऐसा बन रहा है तो क्वेश्चन उसी से मैच करेगा जो मैंने बताया था कि फील्ड के यदि रेक्टेंगल फील्ड के अंदर यदि कोई रास्ता बन रहा है तो वो क्वेश्चन इस क्वेश्चन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये वाला जो एक टॉपिक अभी एक क्वेश्चन टाइप कर रह गया वो मैं अभी बाद में अगले लेक्चर में, अगला जो हमारा वीडियो लेक्चर आएगा मैं उसमें ये क्वेश्चन बता दूंगा, तो वो चीजें हो जाएंगी, कोई चीजें छूटेंगी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जो मैंने बोला है, जो मैंने प्रॉमिस किया है कि एग्जाम के पहले 20 दिन पहले मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा और 20 दिन तक हम फिर प्रैक्टिस करेंगे, तो वो मैं करा दूंगा। उसका आप वो एकदम टेंशन न ले। मैथ के लिए मैं बोला हूँ, आप मैथ के लिए परेशान बिल्कुल ना हो। मैं पूरी चीजें आपका सिलेबस मैं पूरा टू द पॉइंट में एग्जाम के पहले कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है। तो वो सब आप उसको टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये रोम्बस का था, ठीक है। रोम्बस का एक ये क्वेश्चन क्या बन सकता है वो भी मैं एक लेके आया था। देखिए क्या बोला है कि एक समचतुर्भुज है, रोम्बस है जिसके विपरीत कोण, अपोजिट जो एंगल है वो 60 डिग्री के हैं। एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, छोटे विकर्ण का मान पूछा है। ध्यान रखिएगा, छोटे विकर्ण का मान पूछ रहा है। समचतुर्भुज में विकर्ण की लंबाइयां आपस में जो होती हैं वो बराबर नहीं होती हैं, विकर्ण की लंबाइयां अलग अलग होती हैं। एक छोटा विकर्ण होगा, एक बड़ा विकर्ण होगा। भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो सारे भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अच्छा, मैं यदि यहाँ पे समचतुर्भुज बनाऊं, मैं एक में देखिए, एक मैं ये समचतुर्भुज बना रहा हूँ, ठीक है। लग रहा है ना समचतुर्भुज है, ठीक है, समचतुर्भुज है ना, ठीक है। इसका लंबाई A हो गया, ये B है, ये C है और मैं ये बोलूं D है, ठीक है। विपरीत कोण कितने हैं? 60 डिग्री के हैं। अच्छा, ये कोण 60 हो सकता है क्या? होगा तो यही होगा ना 60 डिग्री, मतलब ये कोण और ये कोण क्या होंगे? आपस में 60 डिग्री के होंगे ना 60 डिग्री। ये मैंने समचतुर्भुज पढ़ाते समय बताया है कि विपरीत कोण क्या हो जाएंगे, आपस में 60 डिग्री हो जाते हैं। अरे सॉरी, 60 डिग्री हो जाते हैं। आपस में विपरीत जो कोण होते हैं दोस्तों, अपोजिट एंगल जो होते हैं समचतुर्भुज में, वो आपस में बराबर होते हैं। ये कोण इसके बराबर है तो ये कोण इसके बराबर होगा, ठीक है। अच्छा देखिए, यदि मैं यहाँ पे विकर्ण की बात करूं, एक विकर्ण आपका तो ये बन रहा है, ठीक है, एक विकर्ण आपका ये बन रहा है। इसमें पूछा क्या है? छोटे विकर्ण की लंबाई पूछा है। इसका मतलब क्या है? छोटा विकर्ण यहाँ पे क्या है? BD है ना, हमको BD की लंबाई पूछ रहा है कि BD की लंबाई क्या होगी। भुजा की लंबाई क्या है? 10 सेंटीमीटर दे रखा है। भुजा की लंबाई क्या है? 10 सेंटीमीटर दे रखा है। इसकी लंबाई क्या है? 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, समचतुर्भुज में क्या होता है? विकर्ण की जो भुजाएं होती है, चारों भुजाएं होती है दोस्तों, वो बराबर होती है। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा 10 सेंटीमीटर है ही। अच्छा, आप यदि यहाँ पे यदि आप देख रहे होगे, आपको यदि मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। समचतुर्भुज में जब मैं क्लास पढ़ा रहा था, जिस दिन मैं प्रॉपर्टी डिस्कस किया था, उस दिन मैंने बताया था, आप यदि वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं दोस्तों तो आप वो जरूर देखिए, रोम्बस का वीडियो लेक्चर, क्योंकि वो मैंने
बहुत सी चीजें मैंने कंक्लूजन में एक साथ ले आके उसको सम अप किया हूं। तो अभी आपको ये ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके समचतुर्भुज का वो लेक्चर आप जरूर देख लो, ठीक है। तो उसमें देखिए मैंने बताया था कि जो विकर्ण होते हैं दोस्तों, डायगोनल होते हैं, वो समचतुर्भुज के जो डायगोनल होते हैं, विकर्ण होते हैं, वो क्या होते हैं, एंगल बाइसेक्टर होते हैं, एंगल बाइसेक्टर। तो यदि ये दोस्तों पूरा 60 अंश है तो ये 30 अंश होगा और ये भी आपका 30 अंश होगा, ठीक है। ये 30 अंश हो गया ना। अब आपको मैंने एक चीज और बताया था कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। अच्छा, ये कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये कोण का मान क्या आ जाएगा, इस कोण का मान तो अपने आप 60 हो जाएगा, इसका तो मान भाई अपने आप 60 हो जाएगा ना। एक 30 से 90 है तो अगला क्या बचा, 60 अंश बच जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। ये 60 हो गया, ये 30 हो गया, ये 90 हो गया। अच्छा, अब आप ये चीज समझो थोड़ा सा मेरी बात यहाँ पे, कितना कितना मतलब बेहतरीन चीज है। आपको याद होगा मैंने जब फर्स्ट क्लास पढ़ाया था, मुझे याद है हमारी वो फर्स्ट या सेकंड क्लास थी ज्योमेट्री का, वहां पे मैंने ट्रिपलेट बताया था। ट्रिपलेट क्या था, देखिए मैं वो थोड़ा सा बता दे रहा हूं आपको। ट्रिपलेट ये था दोस्तों, यदि एक 90 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे मैं बोलूं 60 डिग्री है और यहाँ पे क्या है 30 डिग्री, ये ट्रिपलेट बताया था कि त्रिभुज में यदि एक कोण 90 है, एक 60 है, 30 है, तो ट्रिपलेट क्या बनता है, 1 √3 और 2, ये ट्रिपलेट बनता है। 90 अंश की जो सामने की भुजा होती है वो 2 होगी, तो 60 अंश के सामने की भुजा का मान √3 होगा, 30 अंश के सामने की भुजा का मान 1 होगा। ये क्या है, भुजाओं का रेशियो है, रेशियो है 1:2:3 का रेशियो होता है। मतलब यदि इसका मान मैं बोलूं दोस्तों 2 है, इसका मान यदि मैं आपको चलिए ऐसे बताता हूं 5 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, एक का मान 5 है तो 2 का मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एक का मान 5 है तो 2 का मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और √3 का मान क्या हो जाएगा, 5√3 हो जाएगा। बात समझ गए मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। आप देखिए ऐसे भी कर सकते हो, ट्रिपलेट से आप डायरेक्ट कर सकते हो, बहुत आराम से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें आपको कुछ सोचना नहीं है। और आप चाहो तो cos 30 डिग्री का या sin 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब फॉर्मूला लगा के भी आप यूज कर सकते हो। अच्छा, मैं यदि इसी ट्रिपलेट, यदि आप ये समझो कि मैं मान लो यही ट्रायंगल, ये जो एक ट्रायंगल है AOB, इसको मैं यहां बना दिया हूं, तो O कहां है, मान लो O ये है, ठीक है, A ये है और ये क्या है, B है। यही ट्रायंगल बन गया ना AOB, यही ट्रायंगल मैं बना दिया हूं ना। अच्छा, आप यहां भी ये देखोगे रेशियो क्या होता है, 30 अंश, 60 अंश और 90 अंश का यदि ट्रायंगल कोई रहता है, जिसमें ट्रायंगल के जो कोण होते हैं 30, 60, 90 होते हैं, तो वहां पे क्या बनता है, वहां पे क्या बन रहा है, देखिए आप यहाँ पे 90 अंश के सामने को कितना, भुजा की जो लंबाई कितनी, 90 अंश के सामने वाली भुजा की लंबाई क्या है, 10 सेंटीमीटर है। यहाँ 90 वाले कोण के सामने वाली भुजा की लंबाई क्या है, 2 है। बट क्वेश्चन में क्या है, 90 अंश के सामने की भुजा की लंबाई क्या है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है ना। 90 अंश के सामने भुजा, ये इस रेशियो में क्या दिया है, 2 दिया है। ये तो रेशियो मैंने बोला था, याद करने की बात है। 90 अंश के सामने की भुजा की लंबाई 2 है, बट हमारे क्वेश्चन में क्या है, 90 अंश के सामने की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब 2 का ये है 5 गुना है, 5 गुना है ना। अच्छा, तो ये जो मान होगा ये भी 5 गुना होगा, ये भी 5 गुना, इसका मान क्या हो जाएगा, इस भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, और इसका भी क्या हो जाएगा, इसमें भी 5 से गुणा होगा, ये क्या हो जाएगा 5√3 हो जाएगा। अब OB का मान क्या आ गया, 5 आ गया ना। अच्छा, इसका मान क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है ना। अब हमें मान निकालना किसका था, किसका मान निकालना था हमको, BD का मान निकाला था भाई, BD का मान निकालना था। अच्छा, BD क्या मान क्या होगा, BO का दुगना ही तो होगा। जो BD का मान होगा दोस्तों वो इस लंबाई का दुगना ही तो होगा। यदि मैं BD की बात करूं तो ये लंबाई BO क्या है, 5 है, और BD क्या है, यहां से यहां तक है, तो इसका यदि 2 से गुणा कर दें तो 2 × 5 बराबर ये 10 आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। नहीं, यही तो हमको निकालना था, छोटे विकर्ण की लंबाई, छोटे विकर्ण की लंबाई 10 आ गई। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैंने लिखा नहीं है, मान लीजिए आपसे ये पूछता कि बड़े विकर्ण की लंबाई निकाली, तो आप क्या करते, इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था ना कि बड़े विकर्ण की लंबाई, तब आप क्या करते, इसका मान निकाल लेते। ये जो मान है AO जो है, AO क्या है, AO का मान क्या है, 5√3 आया है, तो AC का मान क्या हो जाएगा, इसका दुगना, तो 10√3 आ जाता। तो बड़े विकर्ण की लंबाई क्या आ जाती, 10√3 आ जाती। आप बात समझ गए ना। देखिए, मैं आपको हर चीजें कॉन्सेप्चुअली इसलिए बता रहा हूं कि कभी भी एग्जाम में यार क्वेश्चन कैसे भी घुमा के दे, आप चीजों को कर सके। आप, मैंने रोम्बस पढ़ाते इसमें सारी प्रॉपर्टीज बताई थी, जब आपको पूरी अच्छे तरीके से याद होगी ना, तो आप क्वेश्चन देखते ही वो सब आप दिमाग में लगाने लगोगे। ये ट्रिपलेट मैंने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में ही बताया था कि ट्रिपलेट क्या होता है।
ये जो 1, 2 और √3 मैंने लिखा है, ये क्या है? ये भुजा का एक्चुअल लंबाई नहीं है, ये भुजा की लंबाइयों का अनुपात है। यदि इसका मान 1 है तो इसका मान 2 होगा और इसका मान √3 होगा। यदि इसका मान 5 हो गया तो इसका मान क्या हो गया दोस्तों? 10 हो जाएगा। इसका मान 5√3 हो जाएगा। ये अनुपात था, तो आप ये समझ गए। अच्छा, यहाँ पे आप देखो, आप वैसे भी कर सकते हो। आप जैसे आप जानते होगे, आपने पढ़ा होगा कि साइन, अभी मैं वो चीज इसलिए भी नहीं बता रहा हूँ कि मैं ट्रिग्नोमेट्री तो आपको पढ़ाया नहीं हूँ। आप पढ़े होंगे अपने टाइम में कि लाल बटे का फार्मूला होता है LAL/KK। साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, या हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? लंब बटे कर्ण बोलते हैं। अब वो फार्मूला भी लगा के यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो। तो बात वही है, जैसे साइन 30 की बात करें, यदि हम यहाँ पे साइन 30 का फार्मूला लगा दें तो साइन 30 क्या होगा? लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? सामने वाला भुजा ये है 5, अरे सॉरी, ये तो हमको निकालना है ना। चलिए ये अब हमको निकालना है। BO अपॉन कर्ण क्या है? 10 है, 10 कर दिए। साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2। BO अपॉन 10 आ गया। ये 2 से 2 5 कट गया, तो आपकी BO का मान क्या आ गया? 5 आ गया। देखिए ऐसे भी आ गया कि नहीं? ऐसे भी आपको आ जाएगा। और जो मैंने ये आपको ट्रिपलेट बताया ऐसे भी आ रहा है, तो दोनों तरीके से आ रहा है। देखिए मैं आपको इसलिए ये भी बता दिया अभी मैं, आप इधर से भी 5 निकाल सकते हो। जो ये देखिए हमारा 5 आया है ना, ये हमारा 5 आया था कि नहीं? ये और ये आया कि नहीं? सेम वही चीज है ना, वही चीज है। तो आप समझ गए, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। एक फार्मूला और है, उससे भी आप निकाल सकते हो डायरेक्ट। यदि मैं बता वो भी चाहूं तो मैं यहाँ पे, अच्छा मैं ऐसा करता हूँ। अभी देखिए याद आ गया, बताते बताते बहुत सी चीजें याद आ जाती है। ये तो हुई आपको, अभी मैं उसका भी फॉर्मूला लिख दे रहा हूं दोस्तों। एक cos c का फॉर्मूला होता है, ठीक है? एक cos c का फॉर्मूला होता है। जैसे मैं बोलूं, यदि ये भुजा और इस भुजा की लंबाई हमको पता है ना, फॉर्मूला दोस्तों ये होता है एक्चुअली cos थीटा बराबर a² + b² - c² अपॉन 2ab। ये दोस्तों फॉर्मूला होता है। यहाँ पे थीटा कौन सा कोण है? ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है। a क्या है? ये है। b क्या है? ये है। आप ऐसे मान सकते हो, जैसे मैं कह दूं ये इसका मान जो है दोस्तों, ये जो है वो b है, इसका मान a है। ये जो दोस्तों है ना कोण, ये पूरा थीटा है, ठीक है? और c क्या है? ये जो लाइन है ना, ये c है। ये क्या हो गई? ये c है। आप यहाँ पे इस फार्मूले का भी आप पुट कर दो ना, इस फार्मूले को भी दोस्तों आप पुट कर दो, आपको c का मान आ जाएगा। c का मान आपका क्या आएगा पता है? यहाँ पे आपका डायरेक्टली वो आंसर आ जाएगा, छोटे विकर्ण की लंबाई आ जाएगी, मतलब डायरेक्टली आपका आंसर c का मान 10 आ जाएगा। यहाँ से दोस्तों आपका c का मान क्या आएगा? फाइनली 10 आ जाएगा। आप ये देखो, ठीक है? ये चीज आप देख सकते हो। हाँ, तो ये तो क्वेश्चन हो गया, मैंने आपको कई तरीके भी इसके बता ही दिए। ये फाइनली अब ये हो ही गया, अब इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं होगा। तो अब आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये है एक क्वेश्चन है समानांतर चतुर्भुज का, ये आपका क्वेश्चन है। रोम्बस का मुझे लगता है काफी क्वेश्चन हो गया है। अब मुझे नहीं लगता कि रोम्बस के क्वेश्चन पे आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन और कई तरीके से मैंने आपको समझा दिए। अब क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मुझे जो लगता है। समानांतर चतुर्भुज का क्वेश्चन है, बोला है कि समांतर चतुर्भुज है, उनकी भुजाओं का अनुपात 5:4 का है, ठीक है? साइड्स का अनुपात 5:4 है। इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है दोस्तों 1000 यूनिट। 1000 दे रखा है ना, इसको आप यूनिट कर लो, 1000 यूनिट है, ठीक है? बड़ी भुजा पर शीर्षलंब 20 यूनिट का है। बड़ी भुजा पर शीर्षलंब 20 यूनिट है। छोटी भुजा पर शीर्षलंब की लंबाई बताइए। दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, आप समझ लो। ये इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं ये क्वेश्चन इसलिए लिया हूं, आप देखोगे मैंने समानांतर चतुर्भुज का भी एक भी क्वेश्चन कराया नहीं आपको, ठीक है? लेकिन ये क्वेश्चन करने के बाद ना मैं आपको बता रहा हूं, आप कोई भी समानांतर चतुर्भुज का क्वेश्चन कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं लिया ही इसलिए हूं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल तो ये सब चीजें है नहीं। हम 11th या 12th की मैथ्स तो पढ़ नहीं रहे, हम तो 6th 7th 8th की मैथ पढ़ रहे हैं, हार्डली 9th की पढ़ रहे हैं, तो हमें इतना ज्यादा दिमाग इस पे लगाना ही नहीं है, ठीक है? अब समानांतर चतुर्भुज है। अच्छा, समानांतर चतुर्भुज पहले बना लो। जब भी क्वेश्चन आए, जैसे आप समानांतर चतुर्भुज पढ़ रहे हो, तो पैरेललोग्राम आप पढ़ रहे हो, तो आपके दिमाग में तुरंत पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज आपको याद आ जानी चाहिए। अच्छा, पैरेललोग्राम है तो इसमें ये चीज इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, आपको सारी ये प्रॉपर्टी तुरंत याद आएंगी ना, तो आप क्वेश्चन में उसको अप्लाई कर पाओगे अच्छे से, ठीक है? भुजाओं का अनुपात क्या है? 5:4 का है। मान लो आप ये भुजा 5 हो गई और ये भुजा आपकी दोस्तों क्या हो गई? 4 हो गई। अच्छा, 5:x का रेशियो है ना, तो रेशियो है तो क्या होगी? ये x 5x होगी और ये क्या होगी? 4x हो जाएगी, ठीक है?
अच्छा, इनमें इसका एरिया इतना दिया, बड़ी भुजा पे शीर्षलम पूछा है, बड़ी भुजा कौन सी है, 5x आपकी बड़ी भुजा होगी। अच्छा, इस पे शीर्षलम की बात कर रहा है। शीर्षलम क्या होता है, शीर्षलम क्या होता है, सामने के सिर से उस भुजा पे लंब परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया आपका शीर्षलम हो गया। इसको मान लीजिए मैं नाम एपी दे देता हूं, ठीक है, एपी दे दिया। शीर्षलम क्या है, 20 यूनिट दे रखा है, 20 यूनिट दे रखा है भाई। इसका मान कितना दे दिया है, 20 यूनिट, इसका मान दे दिया है 20 यूनिट, ठीक है। अब पूछ रहा है कि छोटी भुजा पे शीर्षलम की लंबाई पूछा है, छोटी भुजा पे शीर्षलम क्या होगा ये पूछ रहा है। अच्छा, अब आप ये समझो शीर्षलम निकालना है। अच्छा, आप क्षेत्रफल का फार्मूला पढ़ोगे, समानांतर चतुर्भुज में क्षेत्रफल क्या होता है, कोई भी बेस ले लो, कोई भी उस पूरे पैरेललोग्राम का कोई भी बेस ले लो, उस बेस से जो परपेंडिकुलर डाला गया है, उस बेस पे जो परपेंडिकुलर डाला गया है, शीर्षलम डाला गया है, ठीक है, शीर्षलम की लंबाई से मल्टीप्लाई कर दो, आपका पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो यहां पे यदि मैं एरिया की बात करूं, देखिए चीजें कैसे जुड़ी है। एरिया क्या है, एरिया क्या होगा, ए बी इंटू ये लंबाई, ए बी गुणे पीडी, पीडी यही होगा ना। इस पूरे समानांतर चतुर्भुज के एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, ए बी इंटू पीडी होगा। ए बी का मान क्या है, 5x है। अब पीडी का मान क्या है दोस्तों, 20 है। अच्छा, एरिया क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है ना 1000 यूनिट, इसको 1000 के बराबर कर दो, यहां पे आप 1000 कर दो, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 दूनी क्या होगा, 10 हो जाएगा, 10 आएगा। अब इस 10 आएगा तो क्या आ गया, मैं आपको करके बता दे रहा हूं यार, 10x आ गया, ठीक है। यहां से ये कटेगा, कट जाएगा, कटेगा ना, x का मान क्या आ गया, 10 आ गया। अच्छा, x का मान जब भाई 10 आ गया, x का मान 10 आ गया, तो आपकी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, अब ये भुजा का मान आपका क्या हो गया, ये 50 हो गया, और ये जो भाई मान था ये क्या हो गया, 40 हो गया, 40 हो गया ना। इस भुजा की लंबाई 50 आ गई, इसकी आ गई 40, आ गई ना 40। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा कि समानांतर चतुर्भुज का परिमाप बताइए, इस क्वेश्चन में पूछ सकता था ये चीज, मैंने लिखा नहीं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि और भी क्या प्रायोरिटीज बन सकती है क्वेश्चन में, और भी क्या चीजें पूछा जा सकता है। आपसे यदि परिमाप पूछता तो क्या करते, समानांतर चतुर्भुज के क्या होता है, आमने सामने की भुजाओं का भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होते हैं साइड्स। ये 50 है तो ये 50 हो जाता, ये 40 है तो ये 40 हो जाता, 50 50 100, 40 40 80, 100 में 80 जोड़ देते, 180 यूनिट क्या आ जाता, आपके समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम का क्या आ जाता, परिमाप आ जाता, ठीक है, पेरीमीटर का मान आ जाता। अब लेकिन इसे पूछ क्या रहा है, छोटी भुजा पे शीर्षलम बताइए, छोटी भुजा पे शीर्षलम पूछा है। अच्छा, अब आपको ये चीज समझना पड़ेगा, यहाँ पे क्षेत्रफल तो दे दिया है 1000 यूनिट है क्वेश्चन में, ठीक है, शीर्षलम पूछ रहा है। अच्छा, जैसे बड़ी भुजा पे भाई ये शीर्षलम था, डीपी क्या था, एबी वाले साइड पे क्या था, शीर्षलम था, परपेंडिकुलर था, वैसे छोटी भुजा पे, मतलब अब छोटी भुजा कौन सी है आपकी, ये है, या आप इसको कह सकते छोटी भुजा है ना, छोटी भुजा है, इस पे शीर्षलम पूछ रहा है, शीर्षलम पूछ रहा है। अच्छा, इस पे शीर्षलम होगा तो आप मेरी बात आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। यदि मैं इस पे शीर्षलम की बात करूं, ये है, ये भुजा है ना, ये भुजा है ना, ये भुजा है, और एक ये भुजा है, ये दोनों क्या है, ये छोटी भुजा है। इस भुजा पे भाई, इस भुजा पे यदि मैं शीर्षलम की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए इस पे कर रहा हूँ, चलिए इधर करूंगा तो आपको साफ साफ दिखेगा। इस भुजा पे यदि मैं बोलूं आपको शीर्षलम डाला गया है, तो शीर्षलम आप कैसे डालोगे, अब बताओ, आप शीर्षलम कैसे ऐसे डाल सकते हो कि नहीं, ये क्या होगा, ये है कि नहीं, ये है, ये क्या है, इस बीसी पे क्या है दोस्तों, ये शीर्षलम है, शीर्षलम है। शीर्षलम क्या होता है दोस्तों, सिर से उस भुजा पे परपेंडिकुलर जो आप डाल दोगे वही आपका शीर्षलम हो जाएगा। अच्छा, शीर्षलम यदि ये है दोस्तों, इसका मैं मान लीजिए, इसको मैं बोल देता हूँ क्यू बोल देता हूँ। अच्छा, अब मैं यदि इस समानांतर चतुर्भुज का पैरेललोग्राम का यदि एरिया निकालना चाहूँ, तो आप एरिया के यहाँ पे क्या फार्मूला लगाओगे, ये चीजें तो आपको आ गई ना, 40 तो आपको पता चल गया ना, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, ये तो आप नोट डाउन कर ही लिए होगे, ठीक है, ये नोट डाउन कर ही लिए होगे आप। अच्छा, ये इतना हमने निकाल लिया था। अब आप सोचो, यदि मैं इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना चाहूं तो वापस मैं क्या करूंगा, एरिया का ये ऐसे लगा सकता हूं नहीं, एरिया क्या होगा, अब मैं छोटी भुजा, पहले मैं इस साइड को लिया था, ये परपेंडिकुलर लिया था, अब मैं ये भुजा का मान लूंगा दोस्तों, ये परपेंडिकुलर लूंगा, ठीक है। अब क्या होगा, बीसी इंटू ये परपेंडिकुलर क्या है, डी क्यू। अच्छा, बीसी का मान क्या है, 40 है ना, 40 है, और DQ का मान ही तो हमको निकालना था, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, छोटी भुजा पे शीर्षलम की लंबाई, छोटी भुजा पे शीर्षलम।
एरिया क्या है 1000 आपका दे ही रखा है क्वेश्चन में आपके ये 1000 दे रखा है। अच्छा ये आप 0 0 कट गया, ठीक है, 100/4 आ गया बराबर dq। अब इसको आप काट दिए, कितना आ गया dq का मान 25 आ गया कि नहीं? यही तो पूछा है ना सिरस्लम की लंबाई, सोचिए। अच्छा आपको खुद देख रहे होंगे कि जब, अब ये हमेशा समझे रहिएगा दोस्तों, क्षेत्रफल क्या है पैरेललोग्राम पे, यदि हम एरिया निकाल रहे हैं, एरिया तो हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों यदि आप भुजा देख रहे हैं 50 है, तो आपका जो सिरस्लम है वो 20 है। यदि हम इधर से निकाल रहे हैं, भुजा की लंबाई कम हो गई है तो सिरस्लम ज्यादा हो गया। आप समझ रहे हो नहीं? क्योंकि हमारा जो उत्तर आना है वो क्या है, 1000 ही आना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे आप देखिए ना, dq का मान क्या आ गया 25 आ गया। यही क्वेश्चन ने पूछा था, क्या पूछा था? छोटी भुजा पर सिरस्लम की लंबाई। हो गया ना ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो आज के लिए ये क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ये लास्ट वाला जो हमारा 7th नंबर क्वेश्चन बचा है, ये हम कल की वीडियो लेक्चर में करेंगे। और जो रेक्टेंगल का क्वेश्चन जो था, मैंने बोला था कि मैं वो कराऊंगा अभी। एक भाई ने मुझसे पूछा था ये चीज, तो मैं रेक्टेंगल का मेरा भी एक मेरी भी लाइबिलिटी बनती है, यदि उनको कुछ डाउट है तो मैं वो कर दूंगा। वो वाले क्वेश्चन भी मैं एक अभी करा दूंगा रेक्टेंगल का। तो वो आपका टॉपिक मुझे लगता है फिर रेक्टेंगल में इससे ज्यादा कुछ है नहीं, देखिए, ठीक है। और मैंने जो चीजें जितनी इंपॉर्टेंट है मैं उसको उतना इंपॉर्टेंस देता हूँ, आप ये समझिए। जिस पे मुझे कितना समय देना है मुझे पता है, मैं इसलिए उन चीजों पे ज्यादा समय देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इन सब चीजों से क्वेश्चन बनेंगे, और बनेंगे तो होंगे नहीं, थोड़ा टफ पड़ता है इसलिए। अब इसके बाद मैं ट्रेपीजियम का क्वेश्चन आपको करा दूंगा, और ये वाला भी करा देंगे, 1-2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम अपना सर्किल स्टार्ट करेंगे। और हाँ दोस्तों, आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो और भी अपने दोस्तों को, मित्र लोगों को, जो भी लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी एग्जाम के लिए यदि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, क्वांट का सेक्शन पढ़ना चाहते हैं, तो आप उनको ये वीडियो आप मेरा शेयर करिए, और अधिक से अधिक लोगों को मेरे चैनल से जोड़िए। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।